है आपकी 150 सेम सिनोनिम्स वाली। तो पहला वर्ड करते हैं ऑब्वियस। ऑब्वियस माने होता है स्पष्ट, प्रत्यक्ष। ठीक, जैसे हम अक्सर सुनते हैं इट इज ऑब्वियस, ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, बिल्कुल श्योरली, निश्चित रूप से, इसको ऐसे भी कह देते हैं। तो ऑब्वियस मीन्स प्रत्यक्ष है, ये तो बात तो स्पष्ट है, कहने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट है। तो इसके लिए वर्ड देखें, ऑब्वियस के लिए क्लियर है, पहला वर्ड बिल्कुल सही है। एविडेंट, प्रत्यक्ष है। एविडेंस माने प्रूफ भी के लिए भी आता है, एविडेंस प्रूफ है, ये तो बात प्रत्यक्ष है। प्लेन है, बिल्कुल स्पष्ट है, प्लेन। मैनिफेस्ट, बहुत अच्छा वर्ड है, मैनिफेस्ट। और डिस्टिंक्ट का मतलब भी विशेष। ठीक, विशेष के लिए आता है। और एक वर्ड जो एनडीए में आया था आपका, विविड। विविड का मतलब भी सजीव के लिए आता है, सजीव। तो जो चीज सजीव है, प्रत्यक्ष है, ठीक, जो चीज सामने आपको नजर आ रही है, उसके लिए ये वर्ड आता है। क्लियर, बहुत अच्छा वर्ड था ऑब्वियस। पहला वर्ड कंप्लीटेड। नेक्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड। हाँ भाई, सेकंड वर्ड है ऑफेंस। OFFENC। ऑफेंस का मतलब होता है, ऑफेंस मीन्स अपराध, गलती के लिए आता है। ठीक, ऑफेंस मीन्स गलती के लिए आता है, अपराध के लिए आता है। तो पहला वर्ड चेक करें, इससे कौन कौन से वर्ड दे रहे हैं। ऑफेंस मीन्स अटैक के लिए भी आता है, तो अटैक करना गलत है, अपराध ही है। तो ऑफेंस की वर्ब होती है ऑफेंड, OFFEND। तो ऑफेंड मिल जाए तो इसका एक मीनिंग अटैक करना भी होता है, अपराध करना। रॉन्ग का आपको पता है, गलत है। किसी का अपमान करना, इंसल्ट, वो भी गलत है। मिसडीड, गलत कार्य। जो डीड होता है, डीड जो आता है वो वर्क के लिए आता है, कार्य के लिए आता है। लेकिन अगर हम मिस लगा दें तो मिसडीड, गलत कार्य। क्लियर। और एक वर्ड है हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाना। तो ये सारे के सारे वर्ड जो इनका मोटिव है वो निगेटिव है, निगेटिव मीनिंग है इनका। तो इसमें हमने सारे निगेटिव वर्ड हैं, अटैक, रॉन्ग, इंसल्ट। एक वर्ड और होती है एरर, ERROR। क्लियर। हाँ, एरर को जब हम सही करते हैं, एरर में सुधार करते हैं, तो रेक्टिफाई होता है। क्लियर, रेक्टिफाई। क्लियर, इनको सबको ऐसे ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, तीसरा वर्ड, थर्ड वर्ड, तीसरा वर्ड कर रहे हैं ऑप्रेसिव। OPPRESSIV, ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव मीन्स अत्याचारी या अत्याचार। ठीक, अत्याचारी, कठोर, निर्दयी, ऑप्रेस। ठीक। एक वर्ड आपने सुना होगा सप्रेस, SUPP। सप्रेस मीन्स दबाना, किसी को दबाना, अपनी भावनाओं को भी दबाना, सप्रेस करना, इमोशंस को दबाना या दूसरे व्यक्ति को दबाना। डोमिनेट कहते हैं हम जिसे, डोमिनेट करना। ठीक, तो इसका वर्ड देखते हैं। क्रूएल वर्ड बिल्कुल सही है, गलत लोग हैं ये, दबाते हैं, सप्रेस करते हैं। ऑप्रेसिव या सप्रेस, दबाते हैं दूसरों को। क्रूएल वर्ड, निर्दयी होते हैं। टायरेनिकल, अत्याचारी। और ग्राइंडिंग का मतलब होता है, ग्राइंडिंग मशीन होती है, ग्राइंड करना, किसी को पीसना। तो ये लोग थोड़ा दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, दूसरे लोगों का शोषण करते हैं। तो इसलिए इसको सप्रेस, ऑप्रेसिव, टायरेनी, इस तरीके से वर्ड यूज होते हैं। निगेटिव वर्ड है ये भी। तीसरा वर्ड कंप्लीट। फोर्थ वर्ड है आउस्ट, OUST। आउस्ट मीन्स आउट की सेंस में ही है, हटाना। आउस्ट मीन्स हटाना। हटाने के लिए इसमें देख लेते हैं, फिर मैं एक दो वर्ड आपको नया बताऊंगा।
रिमूव करना, हटाने के लिए एक सिंपल वर्ड नोट्स में आप देख रहे हैं, रिमूव। फिर एक वर्ड है डिसलोज, लोज का अपोजिट डिसलोज, हटाना। डिपोज भी है, इविक्ट भी है, EVICT, और डिस्पोजेस, डिस्पोज, डिस्पजेसेबल की है, डिस्पजेस। तो इसमें जो मेन वर्ड है रिमूव है, एक वर्ड है एविक्ट, और एक वर्ड ओमिट भी होता है, OMIT, ओमिट। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड, फोर्थ हो गया। हाँ भाई, फिफ्थ वर्ड कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मीन्स प्रमुख, विशेष, विशेष। भैया वो जो स्टूडेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है, तो उसके लिए दोनों के लिए आता है आउटस्टैंडिंग। रिमार्केबल, पहला वर्ड रिमार्केबल। एक वर्ड है एमिनेंट, एमिनेंट प्रसिद्ध के लिए भी आता है, एमिनेंट बहुत अच्छा वर्ड है। प्रोमिनेंट भी वर्ड है। एक वर्ड जो आपके में आया था सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब भी विशेष, अपने आप में इकलौता, सिंगुलर, उस जैसा अपने आप में अकेला है, तो उसको सिंगुलर कहते हैं। ठीक, तो ये आपका वर्ड हो गया आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट वर्ड, सेवेंथ, जो भी वर्ड है यहां पर चेक कर लेना। हाँ भाई, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग हो गया ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है, ये शायद वर्ड था आपका 1 2 3 4 5, छठा वर्ड है 6, ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है किसी को हराना या अपने आप जीतना। ठीक, ओवरकम, विजयी होना, किसी को हराना या विजयी होना। जैसे पहला वर्ड है कॉन्क्वर, बिल्कुल सही है। ओवरथ्रो, किसी को बाहर कर देना। सरमाउंट का मतलब चोटी पर पहुंचना। सबड्यू, किसी को अपने अधीन करना। तो एक वर्ड और है, जैसे कम ओवर, कम ओवर समाप्त, गेट ओवर, गेट ओवर। तो ये होता है किसी चीज से परेशानी से पार पा जाना। ही हैज गोट ओवर हिज डिफिकल्टीज, अपनी समस्याओं से वो पार पा गया है, इसका मतलब उन्होंने अपनी समस्याओं को हरा दिया है। क्लियर? तो ये वर्ड ओवरकम, कम ओवर या गेट ओवर, सबके लिए ही आता है। नेक्स्ट है सेवेंथ वर्ड, सेवेंथ वर्ड है, ओवरकम हो गया हमारा, पैक्ट, PACT, पैक्ट माने समझौता, समझौता, पैक्ट, समझौता। इसको हम संधि भी कहते हैं। जब दो कंट्री या जो भी कंट्री है उनके बीच अगर समझौता होता है तो उसको एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, लिखा हुआ एग्रीमेंट वर्ड भी। एक वर्ड लिखा है ट्रीटी, संधि। एक होता है बार्गेन, जब हम आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं तो आपस में बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव करना। ठीक है, तो उसके लिए आता है बार्गेनिंग। नेक्स्ट वर्ड एग्रीमेंट हो गया, एकॉर्ड का मतलब भी यही है। ठीक है, तो इन सब का मीनिंग होता है समझौता करना। सेवेंथ वर्ड आपका हो चुका है। वर्ड्स नंबर आप ध्यान रखते रहना। नेक्स्ट वर्ड पार्डन, सिंपल वर्ड आप सबको पता है, पार्डन। हाँ भाई, पार्डन मीन्स क्षमा करना, पार्डन मीन्स क्षमा करना, पार्डन, पार्डन मीन्स क्षमा करना। ठीक है, अच्छा, जैसे हम कोई बात, कोई टीचर कुछ कह रहा है और आपने कहा पार्डन प्लीज, तो इसका मतलब ये भी होता है क्षमा करना सर, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे सुनाई नहीं दिया, उस सेंस में भी हम पार्डन कह देते हैं। एक्सक्यूज भी जिसे कहते हैं सर, तो उस बात को रिपीट कर देते हैं, पार्डन।
तो पार्डन के लिए देखें, एक्सक्यूज है बिल्कुल क्षमा मांगना या क्षमा करना, फॉरगिव क्षमा करना, ओवरलुक किसी की गलती को नज़रअंदाज कर देना, ओवरलुक या टॉलरेट कर लेना, चलो क्षमा करो इसने गलती तो कर दी है, टॉलरेट सहन कर लेना, तो टॉलरेट करना, ओवरलुक, इग्नोर कर देना, किसी की समस्या को, किसी की प्रॉब्लम को इग्नोर कर देना, ठीक है। प्रॉब्लम से मतलब है उसने गलती करी, मिस्टेक करी, लेकिन आप उसको ओवरलुक कर दिया, उसको माफ़ कर दिया आपने, ठीक है, तो उसको ले आता है पार्डन करना। 8th वर्ड आपके हो चुके हैं। 9th वर्ड पीक, चोटी। पीक माने चोटी के लिए आता है। चोटी जो होती है उसके लिए पहला वर्ड है टॉप, TOP टॉप। दूसरा वर्ड है समिट, बिल्कुल सही है। एपेक्स का मतलब भी चोटी है। पिनेकल, PINNACLE, पिनेकल माने भी चोटी है। जेनिथ, ZENIT है, जेनिथ माने भी चोटी है। और क्लाइमैक्स का मतलब भी चोटी है। इन सब का मतलब चोटी, क्लियर। तो ये चोटी के लिए पीक आता है, पीक। 9th वर्ड आपके कंप्लीट हो गए हैं। 10th वर्ड, 10th पेंसिव, उदास, दुखी, उदास या दुखी, पेंसिव के लिए आता है उदास या दुखी। तो पहला वर्ड चेक करते हैं। पहला वर्ड है सैड, SAD, सैड, दुखी के लिए आता है। दूसरा वर्ड है डिजेक्टेड, निराश के लिए, दुखी के लिए आता है। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है थोड़ा सा विचार में मगन रहना, थोड़ा सा दुखी रहना, उदास रहना, वो ये रिफ्लेक्टिव। ग्लूमी का मतलब भी, और थॉटफुल का मतलब होता है विचार मगन। जैसे रिफ्लेक्टिव है ऐसे थॉटफुल है। थॉटफुल व्यक्ति अच्छा होता है, वो हमेशा हर चीज़ को विचार, लेकिन बहुत ज़्यादा उदास नहीं होना चाहिए, मतलब ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, पैसिमिस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो पेंसिव वर्ड है ये पैसिमिस्ट के लिए है, बहुत ज़्यादा विचार करता रहता है, उदास रहता है, उसके लिए वर्ड नहीं है ये, ठीक है। एक लास्ट वर्ड एक और करेंगे, 11th वर्ड, एक वर्ड और करेंगे। हाँ भाई, पैरल होता है, PERIL, पैरल मीन्स होता है खतरा। खतरे के लिए सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में आएगा डेंजर, बिल्कुल सही बात है। और एक वर्ड दूसरा इसमें नहीं दे रखा, रिस्क तो दे रखा है, चांस भी दे रखा है, हैजर्ड। डेंजर और हैजर्ड स्नेयर वर्ड है, कभी नहीं आता। वेंचर, जब आप कोई काम करते हैं, वेंचर करते हैं, साहस दिखाते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें खतरा होता है, रिस्क होता है। एक वर्ड इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक पैनिक वर्ड भी होता है खतरे के लिए। बस इसको इतना ही रखते हैं।